Welcome to my YouTube channel and we are starting Jetpack Compose tutorial. इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे Jetpack Compose। तो हम कैसे टेक्स्ट फील्ड, प्रीव्यू, कॉलम, रो और बटन और कार्ड का कैसे यूज करते हैं, ये सब हम इस ट्यूटोरियल में कवर करने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जेटपैक कंपोज के लिए आपको बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो ऑब्वियसली होगी आपके पास, एंड बेटर होगा कि आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो का कैनरी वर्जन हो और उसके बाद का हो। आपके पास यहाँ पर फ़ोन एंड टैबलेट के लिए कई सारे ऑप्शंस आते हैं। तो अगर आपको जेटपैक कंपोज स्टार्ट करना है तो आप जस्ट गो फॉर द एम्पटी एक्टिविटी, स्टार्ट एम्पटी एक्टिविटी एंड नेक्स्ट। और हम यहाँ पे इसका नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं दे रहा हूँ जेटपैक कंपोज tutorial. Just finish. तो थोड़ा इंडेक्सिंग के लिए थोड़ा टाइम लेगा, तब तक हम वेट कर लेते हैं। सो इंडेक्सिंग इज़ ओवर। और अगर आप देख रहोगे तो आपको मिलेगी ये मेन एक्टिविटी जो एक्सटेंड कर रही है, जिसने एक्सटेंड किया है कंपोनेंट एक्टिविटी को, और ये आपको कोड मिलेगा। तो अगर मैं इसको आपको आइडिया देना चाहूँ तो आपको सीधा सीधा देखना है कि जब आप ट्रेडिशनल वे यूज करते तो सेट कंटेंट में आप एक्सएमएल सेट करते थे, ठीक है। लेकिन अभी आप जब देख रहे हो तो आपको यहाँ पर एक नॉर्मल सा कोड दिख रहा है, जेट कंपोज थीम। और जब आप इसको ओपन करके देखोगे तो आपको मिलेगा कि आप क्या यूज कर रहे हैं, एक कंपोजेबल फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि अब हमें सेट कंटेंट में एक्सएमएल की जगह क्या यूज करना है, एक कंपोजेबल फंक्शन यूज करना है। अब हम इसको सीधा सीधा मैं आपके लिए इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो कि ये होता क्या है और क्यों है ये, ठीक है। तो नॉर्मली हम अगर आप देखोगे तो आप इसको क्या चाहिए, एक सेट कंटेंट चाहिए ताकि हम इसमें ये बता सकें कि इसका यूआई क्या है। क्योंकि जब हम पहले वाली अप्रोच यूज करते थे, ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करते थे, तो वहाँ पे सेट कंटेंट व्यू डालते थे और उसमें एक्सएमएल का पाथ दर्ज देते थे, जिससे हमारी एक्सएमएल टाई हो जाती थी मेन एक्टिविटी के साथ। लेकिन अभी यहाँ पर टाई जो हो रही है वो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी इसमें कुछ पास नहीं किया। तो अगर आप नॉर्मली सेट कंटेंट ऐसे डालोगे, अगर मैं सेट कंटेंट व्यू डालता हूँ, यानी कि वही हम वहाँ पे रिसोर्स आईडी डालनी होती थी जैसे पहले डालते थे। लेकिन अभी हम यहाँ पे जेटपैक कंपोज यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेट कंटेंट करेंगे। सेट कंटेंट में हमें कोई ना कोई कंपोजेबल पास करना पड़ेगा, ठीक है, कंपोजेबल फंक्शन। तो कंपोजेबल फंक्शन पास करने के लिए अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसे क्या चाहिए, कंपोजेबल चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंपोजेबल बनाएंगे जिसका कंपोजेबल एनोटेशंस होती है जो हम सीधा सीधा यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो जस्ट यूज़ एट द रेट कंपोजेबल, ठीक है, एंड फन। मैं अब इसमें क्या करता हूँ, एक नॉर्मल एक टेक्स्ट व्यू शो करते हैं जस्ट फॉर, इसमें लिख देते हैं हम एक लाइक सिंपल टेक्स्ट, ओके। और इसमें अगर हमें कोई हार्ड कोडेड देना है वो दे सकते हैं, अदरवाइज़ अगर हमें आपको अभी नॉर्मली यूज़ करना है तो अभी नॉर्मल भी हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल टेक्स्ट, ओके। अब इसमें मैंने कहा टेक्स्ट। तो अभी हमारे पास क्या है कि जब हम एक्सएमएल यूज़ करते थे हमारे पास लेआउट्स और जो हमारे पास होते थे टेक्स्ट भी होता था, ठीक है, टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट होता था, ठीक है। तो लेकिन अभी हमारे पास क्या है, जब कंपोजेबल हम यूज़ कर रहे हैं, कंपोजेबल बेसिकली हम यूआई के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो कंपोजेबल के लिए सारी की सारी क्लासेस डिफाइंड, जो आपके जैसे टेक्स्ट देगा, ठीक है, और आपका एडिट टेक्स्ट देगा उसके लिए टेक्स्ट फील्ड है। तो इसी तरीके से टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट, और इसमें हमें पास करना होता है एक नॉर्मल टेक्स्ट इक्वल टू
हेलो जेट पैक। ओके, तो हमने एक कंपोजेबल फंक्शन बनाया जिसमें सिंपल टेक्स्ट ऐड करना है और उसको रेंडर करना है कहाँ पे, हमारी एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, इस तरह से यूज़ करेंगे, ना कि तो पहले हम सेट कंटेंट में सीधा पास करते थे इस तरीके से, सेट कंटेंट, ठीक है, और कंटेंट व्यू, और पास कर देते थे उसमें व्यू की आईडी। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसमें कंपोजेबल पास करना है। तो कंपोजेबल पास करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सेट और कंटेंट, ठीक है, सेट कंटेंट एंड देन दिस, और इसमें हम पास कर देंगे अपना सिंपल टेक्स्ट विच इज़ कंपोजेबल फंक्शन। तो अगर आप इसे रन करोगे तो रन करने पे आपको दिखेगा, लेकिन रन करने से पहले अगर हमें इसका व्यू देखना है कि ये किस तरह दिख रहा है, कैसे है, हमारी एक्टिविटी में किस तरह दिखेगा, तो इसी तरीके से जैसे कंपोजेबल का एक एनोटेशन है हमारे पास, इसी तरीके से एक प्रीव्यू का होता है। ठीक है, तो जैसे हम प्रीव्यू ऐड करेंगे तो ये हमारी जो टेक्स्ट है वो उसका व्यू हमें शो कर देगा। तो शो करने के लिए हम जस्ट जाएंगे और ये हमें बताएगा कि किस तरह। तो जस्ट सिंपल टेक्स्ट ये दिखा रहा है, और ये आपको इसने ही दिखा दिया है कि ये टेक्स्ट है। बट अगर मुझे अब ये देखना है कि ये हमारे मोबाइल पे कैसे दिखेगा या किस तरह से दिखना चाहिए, तो मैं इसमें एक जस्ट एक फ्लैग होता है, शो बैकग्राउंड, शो सिस्टम यू आई ट्रू करूँगा तो आपका जो है सिस्टम यू का जैसे भी होगा वो बिल्कुल ऐसे दिखने लगेगा। और साथ साथ अगर मैं शो बैकग्राउंड करूँगा तो आपको वो भी दिखने लगेगा। तो ये आपको प्रॉपर शो होने लगा कि किस तरीके से आपका व्यू शो हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो बेसिकली कंपोजेबल एक कंपोजेबल फंक्शन हम यूज करते हैं यूआई को दिखाने के लिए, यूआई को रेंडर करने के लिए। ओके, और अगर हमें उस कंपोजेबल फंक्शन का प्रीव्यू देखना है अपने विंडो पर, तो आपको जस्ट यूज करना है प्रीव्यू एनोटेशंस। तो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो चीज़ करने वाले हैं, नेक्स्ट करेंगे हम इसमें कॉलम। कॉलम क्या होता है और रो क्या होती है वो समझेंगे। कॉलम और रो समझने के लिए आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि लाइक जैसे हम लीनियर लेआउट यूज करते थे, तो लीनियर लेआउट में आप जब यूज करते थे तो क्या करते थे कि एक ओरिएंटेशन होती थी उसमें, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होने के पास आप क्या करते थे, उसमें ओरिएंटेशन बात कर देते थे वो, जिससे आप सीधा आपका व्यू हॉरिजॉन्टल हो जाता था या वर्टिकल दिखने लगता था लीनियर लेआउट के अंदर। इन केस ऑफ जेट पैक कंपोज फंक्शन अगर आप जब यूज कर रहे हो, जेट पैक यूज कर रहे हो, तो इसमें आपके लिए अब लीनियर लेआउट तो नहीं है क्योंकि हम एक्सएमएल यूज नहीं करने वाले। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको वर्टिकल शो कराना है तो आपको यूज करनी है कॉलम्स, और आपको अगर हॉरिजॉन्टल शो कराना है तो आपको यूज करना है रोज। तो रोज और कॉलम एक बेसिकली एक कंपोजेबल फंक्शन हम डिफाइन करेंगे जिसमें आपको सिंपली दिखाना है। तो लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जाम्पल। तो अब हम सिंपल टेक्स्ट ना पास करके मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे एक रो पास करेंगे, सॉरी कॉलम पास करेंगे। कॉलम मतलब हम वर्टिकल सारी चीज़ें डिफाइन करने वाले हैं। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कॉलम को अगर आप खोल के देखोगे कि ये क्या है, एक जेटपैक कंपोजेबल फंक्शन होगा जिसमें हमने सारी चीज़ें डिफ़ाइन की होंगी कि किस तरह से कंपोजेबल फंक्शन है, इसमें सारे मॉडिफायर वगैरह यूज किए हुए, लेआउट कैसे यूज होगा, ये सब चीज़ें आप ओपन करके देख सकते हो। लेकिन इसमें अब कॉलम का यूज बेसिकली मैंने बताया कि अगर हमें हमें आइटम्स को वर्टिकली अलाइन करना है तब हम कॉलम यूज करते हैं। तो कॉलम फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल टेक्स्ट इसको 1 ले लिया, एक नया कंपोजेबल बनाया जिसका नाम है टेक्स्ट 2। ओके, अब जस्ट हमें क्या पास करना है, कॉलम। अगर मुझे ये देखना है कि सिंपल टेक्स्ट के बाद टेक्स्ट 2 आना चाहिए, तो मैं फर्स्ट क्या यूज करूँगा,
मैं डाल दूँगा सिंपल टेक्स्ट एंड देन डाल दूँगा टेक्स्ट 2, क्योंकि ये भी हमारा कंपोजेबल फंक्शन है। ओके, तो दोनों चीज़ हमारी इसमें आ गई है। तो अगर आपने देखा तो हेलो जेटपैक कंपोज और फिर ये टेक्स्ट 2 अभी हमें इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने इसको प्रीव्यू में नहीं शो किया है। ठीक है, तो अगर मुझे सारा एक ही प्रीव्यू यूज़ करना है तो मैं इसको यहाँ पे ना लगा के फन होम पेज और इसमें मैंने डाल दिया दोनों चीज़ एंड इसको दे दिया मैंने प्रीव्यू। ओके, सो अगर मुझे सारे एलिमेंट को एक साथ देखना है तो मैं उसको क्या किया, मैंने एक होम पेज में डाल दिया, होम पेज में डाल के मैंने दोनों को कॉलम में ऐड कर दिया। ठीक है, तो कॉलम अब जो मेरा जो कंपोजेबल फंक्शन है, जो भी होम पेज का कंपोजेबल फंक्शन है, और उसके अंदर मेरे पास कॉलम है और सिंपल टेक्स्ट और टेक्स्ट है। तो यानी कि अब जो मेरा पूरा जब भी मैं कुछ ऐड करूँगा होम पेज के अंदर वो सारे के सारे मुझे प्रीव्यू शो होते रहेंगे। जस्ट मैंने एक कंटेंट यूज किया। इसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक कंपोजेबल फंक्शन। तो उस कंपोजेबल फंक्शन मैंने बना दिया एक होम पेज का। होम पेज में मैंने क्या डाल दिया है, कॉलम, और कॉलम में मैंने दो कंपोजेबल एक्सटेंड यूज किए हैं, लाइक सिंपल टेक्स्ट और टैग्स, क्योंकि मुझे उनको एक लाइक वर्टिकल अलाइन करना था, ओरिएंटेशन उनकी वर्टिकल देनी थी, तो इसलिए मैंने कॉलम यूज किया। अब लेट सपोज मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए किस में, रो में। रो मतलब अगर आपको हॉरिजेंटल अलाइन करना है तो मैं एक इसी तरीके से एक रो यूज करूँगा और रो में ये दोनों चीज़ें पास कर दूँगा और टेक्स्ट 2। ओके, तो ये आप देख रहे होंगे कि साथ साथ सब कुछ इसी तरह हो गया। ठीक है, तो लेकिन अच्छा होगा कि मैं इसको कॉलम को रो में ही डाल दूं, क्योंकि हमारे पास जो सारी चीज़ें हैं वो किस में होंगी, इस होम पेज के कॉलम के अंदर। ठीक है, तो मैंने इसको रो में डाल दिया। ओके, तो अभी क्या होगा, अभी ये होगा, ये सिंपल टेक्स्ट टेक्स्ट टू इस तरह आ गया और आपके रो के अंदर क्या आ गया, सिंपल टेक्स्ट एक नॉर्मल ओरिएंटेशन जो कि हॉरिजेंटल हो गई। ओके, तो ये होता है रो और कॉलम, यानी कि जब भी आपको ओरिएंटेशन को ओरिएंटेशन डिफाइन करनी हो लाइक हॉरिजेंटली तो आप रो यूज करोगे, और आप अगर आपको वर्टिकली ओरिएंटेशन सेट करनी है तो आप कॉलम यूज करोगे।